जय गौ माता। गाय का दूध निकालने की व्यवस्था कैसी हो, वो जगह कैसी हो और उस जगह पर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हो, इन्हीं सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात आती है कि दूहने का स्थान हमारा एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। जी हाँ, अगर दूहने का स्थान ऐसा हो जहाँ पर गाय पूरे दिन बंधी रहती है, वहीं पर गोबर गोमूत्र पड़ा रहता है और फिर वहीं पर अगर दूध का दोहन किया जाए तो फिर हाइजीन इशू आता है। जी हाँ, वह दूध संक्रमित हो सकता है, उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो अभी जैसे ये कीचड़ रखा हुआ है, यहीं पे अगर गाय के दूध का दोहन किया जाएगा तो ये किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो बेहतर होगा कि गाय के दूध दोहने की जो स्थान हो वह उसके नियमित स्थान से अलग हो और एकदम साफ़ सुथरा हो। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर ध्यान रखी जा सकती है कि वो ये कि वह आम रास्ता ना हो, वह ऐसी जगह हो जहाँ पर अनावश्यक आवाजाही ना हो, रोड पर या किसी व्यस्त जगह पर गाय के दूध का दोहन ना किया जाए। आपने देखा होगा मेले में भी जो बड़े बड़े पशु आते हैं उनका दोहन भी मेले के बीच में नहीं किया जाता। अभी कोई 18 लीटर का दूध देने वाली गाय लेकर आएगा तो वो सबके सामने उसका दूध नहीं निकालेगा, वो उसे साइड में लेकर जाएगा और वहाँ पे ले जाने के बाद में उसे दूध निकाल के फिर दिखाएगा। तो साइड में रखें। तीसरा ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पर कोई कचरा उड़ के आपके दूध में गिरता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नीम के पेड़ के नीचे अगर दूध निकालते रहेंगे और ऊपर से पत्ता गिरता रहेगा तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक इसी तरह से आसपास कोई पॉलीथीन उड़ के या फिर कागज़ का टुकड़ा या फिर कोई कचरा जला रहा हो और उसका जो काला कचरा है वो आपके दूध में ना गिरे, इस बात का आपको ध्यान रखना ही चाहिए। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो है गर्म पानी की व्यवस्था। जी हाँ, आपको हमेशा गाय का दूध दोहने से पहले और दोहने के बाद में गाय के थनों को गर्म पानी से अवश्य धोना चाहिए। जी हाँ, अगर आप इस तरह की चीज़ करते हैं तो आप अपने पशु को थनैला रोग से बचा सकते हैं। यह बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर आप नियमित रूप से ये काम करते हैं, दोहने से ठीक पहले और दोहने के ठीक बाद में थनों को गर्म पानी से धोते हैं, तो गायों को थनैला रोग होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। तो इसका अभ्यास कर सकते हैं। गर्म पानी के लिए ये एक चीज़ और कहूँगा कि आपके जो दूहने का स्थान है, गौशाला है, वहाँ पर आपके पास में बॉयलर की व्यवस्था भी होनी ही चाहिए। 1-2 पशु हैं तो कुछ खास ज़रूरत नहीं है, पर अगर 4-5 पशु भी हैं तो आपको बॉयलर रखना बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आप बॉयलर को अच्छे से इंसुलेट करवा दें तो 4-5 दिनों तक लगातार आपको गर्म पानी मिलता रहेगा और दोबारा उसे आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी गर्म पानी हमें हमारे गौशाला में नित्य प्रतिदिन सुबह शाम ज़रूरत पड़ती है, जैसे दलिया बनाने में। जी हाँ, सारा दलिया गर्म पानी में ही बनता है। इसके अलावा गाय को दोहने से पहले और दोहने के बाद में भी थन धोने में हमें गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कोई पशु बीमार है तो उसे गर्म पानी पिलाने में या जो दवाई देनी है उसमें गर्म पानी अगर ज़रूरत हो तो उसके लिए हमारे को गर्म पानी की ज़रूरत रहेगी। नित्य प्रतिदिन के जो दूध के बर्तन होते हैं उन्हें निर्जंतु करने में, उन्हें नॉन बैक्टीरियल करने के लिए भी हमें उन्हें गर्म पानी से धोना ही चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे काम, जैसे हमारी गाय ब्याती है तो उसे हल्दी मिलाकर गर्म पानी पिलाना होता है, या ब्याने के बाद में गाय को नमक मिला के थोड़ा सा गर्म पानी से स्नान करवाना होता है तो उसका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहता है, उसका मन प्रसन्न होता है। तो इन सब कामों के लिए हमारे को गर्म पानी की ज़रूरत होती है। और इसी तरह से जैसे ठंड का मौसम है तो ऐसे मौसम में भी हमारे पशुओं को पिलाने के लिए हमें गर्म पानी की आवश्यकता रहती ही है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं कहूँगा वो है अच्छा म्यूजिक सिस्टम। जी हाँ, आप अपनी प्यारी गायों को मधुर कर्णप्रिय बांसुरी धुन सुना सकते हैं। संगीत किसे पसंद नहीं होता। आपने कृष्ण जी की जो भी मुरली वाली फ़ोटोज़ देखी होंगी, उसमें देखा होगा कि उनके साथ में गाय हमेशा ही है। तो आप ये बांसुरी की मधुर धुन अपनी गायों को सुना सकते हैं। जैसे कि शाम को 5 बजे के बाद में आप अपनी गायों को राग सारंग, वृंदावनी सारंग सुना सकते हैं। उसके बाद में राग चंद्र सुना सकते हैं। फिर जब गाय बैठ जाएं या उनके सोने का समय हो तो आप उन्हें
राग विभास, राग मालकोंस, आसावरी जैसी मधुर शांत संगीत वाली धुन सुनाएं। और ठीक इसी तरह से जब गाय सुबह उठे, थोड़ा सा एक्टिव हो, तो उन्हें आप सुबह 3 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास राग भैरवी सुना सकते हैं। ठीक, और उसके बाद में राग परज, परज मारू, पीपलास, मार जैसी मधुर स्वर ध्वनियाँ सुना सकते हैं। ये सब सुनाने से न केवल उनका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उनके दूध में उनकी आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में वृद्धि देख ही सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी गायों का बेहतरीन ध्यान रख सकते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, उनके आनंद का ध्यान रख सकते हैं। यूँ तो ये सभी धुन यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप इन्हें सर्च कर सकते हैं। फिर भी मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर इन सभी जो धुन हैं, इन सब का लिंक, यूट्यूब वीडियोस का लिंक दे दूँगा, तो आप इन्हें देख सकते हैं और अपने जो प्यारी गौ माताएँ हैं उन्हें सुना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी पसंद आई होगी। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।